नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ nth डिग्री इन x इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x की पावर एन f ऑफ y बाई x, यानी कि x की कुछ पावर रहेगी और बाकी का जो फंक्शन है y अपॉन x के फॉर्म में रहेगा। सेकेंड मेरे पास फॉर्मेट है होमोजीनियस का कि जो डिग्री है आपकी x एंड y सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 xy। और सेम मेरे पास अनदर फंक्शन होगा x और y में जिसको डिनोट किया है f2 से। ओके, वन मोर थिंग, आपके पास होमोजीनियस की अनदर डेफिनेशन होती है कि जिसमें आपकी जो डिग्री होती है वेरिएबल्स की थ्रू आउट द इक्वेशन क्या रहे, सेम रहे। नाउ सी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मुझे गिवन है, मैं यहाँ से क्या करूँगी, सबसे पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। ओके, वन बाय वन टर्म्स को शिफ्ट किया एंड इन द लास्ट हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है विच इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये मेरा एक होमोजेनियस इक्वेशन है, y बाई एक्स की फॉर्म में है, f1 एक फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, अनदर फंक्शन है f मेरे पास, नीचे भी एक और फंक्शन है जैसे कि ये, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो f1 से, इसको f2 से। और दूसरा मैं अगर देखूँ तो इसकी डिग्री वन है, ये स्क्वायर रूट में है तो इसकी डिग्री भी अल्टीमेट क्या है मेरे पास, वन। ओके, सो नाउ इन द होमोजीनियस केस व्हाट वी हैव टू डू, y को आपको vx पुट करना है, ठीक है, जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ वहाँ आप vx पुट कर दो। dy बाई डी एक्स वाई के प्लेस पे मेरे को क्या पुट करना है, देखो सबसे पहले y को vx जब पुट किया आप इसका डेरिवेटिव ले लो, y का dy बाई डी एक्स, v इंटू एक्स टू टाइप का फंक्शन है तो यहाँ पे u इंटू वी लग जाएगा, ठीक है, u इंटू वी लगा दिया मैंने डेरिवेटिव के लिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, देन सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, नाउ y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी। सो देखो इसके प्लेस पे तो ये पूरा आ गया, जहाँ जहाँ y था वहाँ vx पुट किया, जो जो टर्म कॉमन आती है अकॉर्डिंगली मेरे पास ये टर्म बची। अब यहाँ से वही सेम हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, मुझे करना है सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। सो ये v का फंक्शन है, इसके साथ dv होना चाहिए, ये dx बाई एक्स, इसको जब मैं सेपरेट करूँगी तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स। ओके, आपको इसकी कैलकुलेशन अपने आप करनी है। नेक्स्ट आप इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स, ठीक है। नाउ सी ये जो मेरे पास पार्ट है, अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स भी होता है, ठीक है। और दूसरा जो है मेरे पास इसके लिए फॉर्मूला है dx, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस, ये मॉड में होती है टर्म, x प्लस रूट में द सेम टर्म, यहाँ सेम टर्म है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो सेम चीज, a यहाँ वन है, x यहाँ v है, तो अब वही फॉर्मूला जब आप यहाँ अप्लाई करोगे यू विल गेट दिस टर्म। ओके, ये स्टेप आप चाहे ना भी करो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में मत लेकर के जाओ, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स आपको इंटीग्रेशन जो आपको ऑलरेडी पता है वही आप डायरेक्ट पुट कर दो। सो इसके बाद ये स्टेप, यहाँ से इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का लॉग एक्स होगा, लॉग सी तो ये बनेगा लॉग एम प्लस लॉग एन विच इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, लॉग से लॉग गया। उसके बाद जहाँ जहाँ वी रहेगा वहाँ आपको वाई बाई एक्स पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू निकाली है y बाई एक्स, इन द लास्ट उसको पुट करके ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इन द सेम वे एज वी डिड एग्जाम्पल वन, ऑल दी अदर एग्जाम्पल्स जो है आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स सेपरेट किया, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, y को vx, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट मेरे पास टाइप इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। अब होमोजीनियस फॉर्म में मुझे इक्वेशन को रिड्यूस करना है कि मेरे पास इक्वेशन जो है होमोजीनियस नहीं आएगी, तो मेरे पहले एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा जिसको मैं यूज़ करके उसको होमोजीनियस बनाऊंगी। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, यानी सम कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे, ठीक है। सो इस टाइप से हमें चेक करना है इस टाइप की क्वेश्चन में कि जो आपका जैसे a b c है, ये a1 b1 c1 जो भी कॉन्स्टेंट रहेंगे, इस टाइप से आप चेक करोगे, a को a1 से डिवाइड करोगे, b को b1 से, अगर वो नॉट इक्वल आता है, देखो टू पॉसिबिलिटीज रहेंगी, या तो इनका डिवीजन इक्वल आएगा या फिर इनका रेशियो नॉट इक्वल आएगा। तो अगर नॉट इक्वल आता है सो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल करा रही हूँ, ठीक है। सी दो केसेस है ना, एक इक्वल वाला और एक नॉन इक्वल वाला। तो ये देखो जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया, फ्रॉम हेयर हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स को सेपरेट करके ये इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से आपको क्लियर है कि ये मेरे पास क्या है, a b c, ये a1 b1 c1, ठीक है, सारी वैल्यूज हमने लिख ली। जिसके साथ नेगेटिव है, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये y है
तो जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो आपका a रहेगा। ओके, ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट a रहेगा, y का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट आपका सिंगल है फ्री ऑफ वेरिएबल्स वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी वैल्यू निकाल ली, डिवाइड करके चेक करते हैं तो मेरे पास नॉट इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, जैसे a को डिवाइड कर दो a1 से, a मेरे पास -7 है, ये 3 है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, -7/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू, अब b है, b क्या है 3/-7 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यानी आपने क्या करना है, पुट करना है x को, x प्लस एच, देखो जहाँ कैपिटल लिया है वो कैपिटल से ही लेके चलना है, जहाँ स्मॉल है वो स्मॉल से ही लेके चलना है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा लास्ट में। y को y प्लस के, ठीक है, h के जो है आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, अभी देखते हैं। यहाँ से x का डेरिवेटिव dx h कॉन्स्टेंट है तो वो खत्म, dy को dy, ठीक है, सो दैट जो dy/dx है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है मुझे, कैपिटल dy/dx से। ये दोनों वैल्यूज अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जब आप इसे खुद पुट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता लगेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो जो एक्स वाली है, जो वाई वाली है, उनको अलग कर लेना, और जो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, क्योंकि हमें पता है के और एच कॉन्स्टेंट है, तो आप उसको कॉन्स्टेंट टर्म के साथ लिख लेना। ठीक है, एक्स और वाई को अलग और कॉन्स्टेंट को अलग। ये जो दो इक्वेशन आपकी बनेंगी, इनसे मुझे क्या करना है, देखो चूज करना है एच और के को सच दैट कि ये जो दो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। ठीक है, यहाँ से मैं ये के और एच अननोन कांस्टेंट है, तो मैं इसकी वैल्यू किस तरह से चूज करूंगी कि ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल होते हैं, यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, यू विल गेट एच इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इन दो वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशंस क्या रहेंगी मेरी, अगर मैं पुट करूँ तो खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यानी ये पार्ट खत्म, प्लस का ये पार्ट खत्म हो गया, तो ये दो बचा। ये मेरे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। आप देख सकते हो डिग्री क्या है इसकी थ्रू आउट द फंक्शन, 1 1 है, और फंक्शन भी मेरा y/x की फॉर्म में है। दूसरा क्या है, f(1) एक एक्स वाई का फंक्शन, नीचे क्या है f(2) एक एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद सेम वही लॉजिक जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, y को vx पुट करो, अगेन डेरिवेटिव सिंपल v में लेके आएंगे आप इसको। ठीक है, आगे सारे स्टेप सेम है। ओके, सो नाउ डू प्रैक्टिस ऑफ दिस।